नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश वर्माल का जो है वन लाइनर क्वेश्चन साइंस में जो है आज हम बायोलॉजी का कंकाल तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मानव के भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ हो जाता है? तो विकास के जो है चौथे या पाँचवें सप्ताह में जो है हृदय का स्पंदन बनना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद है मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होते हैं? तो 29 होते हैं। कितने होते हैं? 29 अस्थियां जो है मनुष्य के खोपड़ी में होते हैं। जैसे कि 12 जो है वो ब्रेन में होते हैं, 14 जो है वो फेस में होते हैं, उसके बाद है प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो है नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो कशेरुक रज्जु में जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। कहाँ है? कशेरुक रज्जु में जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। उसके बाद है वयस्क मानव में कितने अस्थियां जो हैं होते हैं? तो 206 जो है अस्थियां जो है वो वयस्क मानव में होते हैं। लेकिन बच्चे जो जन्म लेते हैं उस समय कितने अस्थियां होते हैं? तो 300 होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। और वयस्क मानव में कितने अस्थियां होते हैं? 206 अस्थियां होते हैं वयस्क मानव में। उसके बाद है नाखून काटते समय जो है दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा जो है बने होते हैं, जिसमें रक्त जो है संचरण नहीं होता है। उसके बाद है हमारे शरीर का जो है सबसे दृढ़ भाग कौन है? तो दंत वलय है। कौन है? इनामेल। दंत वलय जो है वो सबसे दृढ़ भाग है। उसके बाद है शल्य क्रिया में जो है आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ का जो है प्रतिस्थापन करना इसका कार्य है। उसके बाद है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे हम स्टेपिज कहते हैं। तो मानव शरीर में कान के हड्डी की संख्या कुल कितने हैं? तो 6 हैं। 3 हो गया बायां और 3 दायां वाले कान में। टोटल 6 हड्डी जो है कान में है। लेकिन सबसे छोटी हड्डी जो है कान के कौन है? स्टेपिज है। उसके बाद है मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थियां जो हैं कौन सी हैं? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ के होती हैं? तो ये फीमर जांघ के होते हैं, जो सबसे लंबी हड्डी होते हैं। उसके बाद है कशेरुक रज्जु में जो है कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होते हैं? तो 31 जोड़े। कितने होते हैं? कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होते हैं? 31 जोड़ी जो है तंत्रिकाएं होते हैं। उसके बाद है मनुष्य के जो है शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े जो हैं पसलियों पाए जाते हैं। टोटल 24, 12 इस साइड और 12 इस साइड। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मनुष्य शरीर में जो है 12 जोड़े पसलियां पाए जाते हैं। उसके बाद है मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली जो है फ्लोएम ट्यूब में शुक्राणु, स्पर्म, डिंब ओवम को जो है निषेचित करता है। उसके बाद है वयस्क मानव के शरीर में जल का जो है प्रतिशत कितना होता है? तो 65% जो है हमारे शरीर में जल ही है। कितना प्रतिशत है? 65% जो है वो मनुष्य के शरीर में जल ही है।
उसके बाद है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु जो है क्या आवश्यक होता है, तो हड्डी का निर्माण और दांत का निर्माण में जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस जो है आवश्यक होते हैं। उसके बाद है मानव शरीर के सबसे मजबूत जो है पेशियां कौन सी हैं, तो जबड़े की हड्डी जो है वो सबसे मजबूत हैं मानव शरीर के। उसके बाद है परिवर्धनशील भ्रूण की जो है शुष्कन से कौन सी रक्षा करता है, तो उल्ब जो है रक्षा करते हैं। उसके बाद है मानव के जीवन काल में जो है कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत जो है वो मानव के जीवन काल में विकसित होते हैं। कितने दांत? 20 दांत जो है वो विकसित होते हैं। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है, तो कॉलम या स्फिंक्टर जो गुहा जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा है। उसके बाद है त्वचा पर जो है चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो घनाकार उपकला के द्वारा किया जाता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है, घनाकार उपकला के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है कंडरा किसको जोड़ती हैं, तो पेशी को जो है अस्थि से, कंडरा को क्या कहते हैं, टेंडम। किसको जोड़ते हैं, तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं कौन, टेंडम। उसके बाद है स्नायु जिसे लिगामेंट कहते हैं, किसको जोड़ता है, तो लिगामेंट जो है वो हड्डी हड्डी को जोड़ता है। लिगामेंट हड्डी हड्डी को जोड़ता है और टेंडम किस किस को जोड़ता है, तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडम, और लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। उसके बाद है स्नायु एवं कंडरा जो है कैसी ऊतक है, तो एक प्रकार के संयोजी ऊतक है। कैसी ऊतक है, संयोजी ऊतक है स्नायु एवं कंडराएं। उसके बाद है स्तनियों की अस्थि और उपास्थि में जो है भिन्न कैसे होते हैं, तो स्तनियों की जो हैं अस्थि और उपास्थि से भिन्न कैसे होते हैं, हाइवर्सियन नलिकाओं के कारण जो है वो भिन्न होते हैं। उसके बाद है अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है, तो ओसिन प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद है अस्थियों को जो है कठोर बनाने वाले लवण मुख्य रूप से क्या है, तो हड्डी को जो है कठोर बनाने वाला लवण कौन कौन से हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, ये जो है हड्डी को कठोर बनाने वाले लवण हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। उसके बाद है लसिका लिम्फ में जो है किस रुधिराणुओं की जो है अनुपस्थित होता है, तो लाल रुधिराणु की जो है अनुपस्थित होता है। उसके बाद है कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के जो है निर्माण में सहायक होता है, तो क्रिएटिन प्रोटीन जो है वो त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर जो होते हैं उसके निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद है अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है अस्थियों में। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद है अस्थियों में मुख्य रूप से कौन से अकार्बनिक जो है पदार्थ पाए जाते हैं, तो हड्डी में जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट जो है ये अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट ये अकार्बनिक पदार्थ जो है हड्डी में पाए जाते हैं। उसके बाद है अस्थियों का निर्माण जो है
किन ऊतक से होते हैं? तो संयोजी ऊतक से होते हैं अस्थियों के निर्माण। उसके बाद है शिशुओं में जो है कुल कितने अस्थियां पाई जाती हैं? तो 300। और वयस्क में कितने? तो 206। कितने? 206। और शिशु में 306 हड्डी पाए जाते हैं। उसके बाद है मानव शरीर के किस अंग में जो है सबसे अधिक अस्थियां की संख्या होती हैं? तो मानव शरीर के जो है किस अंग में सबसे अधिक हड्डी होते हैं? तो वो हाथ में होते हैं। उसके बाद है किस प्रकार की संधि द्वारा जो है हमारी खोपड़ी की अस्थियां जो हैं परस्पर जुड़ी होती हैं? तो अचल संधि के जो है द्वारा हमारा अस्थियां जो हैं खोपड़ी के वो जुड़ी होती हैं, अचल संधि के द्वारा। उसके बाद है मनुष्य कंकाल में जो है कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों के जो है संधि में मिलता है? तो अल्ना एवं हुमरस के जो है संधि में मिलता है।